तलब चम्मदीद तलब गाराव से मगान मग फिराब गुनागाराव से हटा कार साइल बदरबारा से मगान मग फिराब तलब चम्मदीद तलब गाराव से मगान मग फिराब गुनागाराव से हटा कार साइल बदरबारा से मगान मग फिराब तलब चम्मदीद तलब गाराव से मगान मग फिराब गुनागाराव से हटा कार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी को हर साल की तरह एक मरतबा फिर भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी कौम सरापा एहतजाज है। आज सारे मुल्क में आम तातील है और जगह जगह पर जुलूस, रैलियां और सेमिनार्स का एहतमाम किया जा रहा है ताकि जो भारत की तसल्लत है उसके खिलाफ पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाई जा सके। जो जुल्म सितम की इंतहा की हुई है भारत ने और अब तो पहले से बढ़ गए हैं। हमारे साथ हमारे चैनल के CEO जनाब चौधरी मुख्तार अहमद गुजर साहब मौजूद है। तो ये भी आज जगह जगह रैलियों में शिरकत फरमा रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी चौधरी साहब, ये जो भारतीय तसल्लत है वो तो अब ज्यादा गंभीर हो गया है कि जो उन्होंने 370A जो 370 था आर्टिकल वो ही वापस ले लिया है। उससे पहले हम ये मुतालबा करते थे सबसे कि जी हमारे हक राय दही अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक करवाया जाए। तो अब आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को क्या स्टैंड है, क्या मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखें, जैसे आपने कहा कि 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जी बेशक, उस पर हम पिछले 6 साल से बिल्कुल ये एहतजाज कर रहे हैं और उनके साथ अज़हार जागृति कर रहे हैं जो जुल्म सितम उनके साथ हो रहा है। बेशक जी बेशक। और ये 1933 से इनका मुतालबा है। ये 4 नस्लें कश्मीरियों की इस जदोजहद में अपनी पूरी नस्लें उनकी समझ लें कि इन्होंने बर्बाद कर दी हैं। बेशक, कि आज तक जदोजहद उनकी जारी है जी बिल्कुल। और अब तो इंतहा हो चुकी है। बेशक कि उन्होंने 2023 में जो दिसंबर है, दिसंबर का महीना में उन्होंने ये आर्टिकल 370 के तहत जो उन्होंने एक कानून नाफज किया और वहाँ की जो जमीन थी जो कश्मीरियों का हक था, वो इंडिया ने तसल्लुत में ले ली और उसे वहाँ पर अपनी इबादतकारी कर रहे हैं। जो कि आपने देखा कि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर करारदाद पास की और ये हक उन्हें दिया। ये कश्मीरियों की हिस्सा है, ये कश्मीरी इस पे अपने हक कराई दही के तहत फैसला कर सकते हैं। और इंडिया ने वहाँ माना था कि हम हक राय दही के लिए रेफरेंडम करवाएंगे, मगर आज तक वो नहीं हो सका। आज तक रेफरेंडम क्या करवाना है, उन्होंने वहाँ पर मकबूजा कश्मीर को उन्होंने एक सब जेल जो है ना वो उसको करार दे दिया। 5 लाख से ज्यादा फौज है, 5 लाख से कहीं ज्यादा फौज जो है ना वहाँ पर समझ लें कि जितने कश्मीरी होंगे ना उससे ज्यादा उन्होंने फौज वहाँ पे लगाई हुई है। एक घर पे समझ लें कि उन्होंने फौज के ब्रिगेड लगाए हुए हैं। बेशक बेशक। और वहाँ पर लोगों को ना किसी इंटरनेट की सहूलत है कि अपने जुल्म सितम को बता सके। जी बिल्कुल सही है। और जो उनके साथ असमत जरी हो रही है वहाँ पर ख़वातीन के साथ, जवान बेटियों और बहनों के साथ, बेशक वहाँ पर बूढ़ों के साथ, नौजवानों के साथ उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, ये उसकी तो इंतहा नहीं। बेशक। और आज हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक की सबसे ज्यादा तादाद है
जी बिल्कुल सही है। 50 से ज्यादा 57 ममालिक है हमारे, और आज मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के भार ढाए जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कश्मीर में तो उससे ज्यादा था, उससे ज्यादा अब हमें नजर आ रहा है फलस्तीन में। जी ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, फलस्तीन में तो बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। गजा में देखें, कश्मीर में देखें, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि यार हमारी ये फौज, हमारे ये एटम बम, हमारे ये मिसाइल, ये किस काम आएंगे? कि अगर हमारे अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हमारा एक जो जिस्म है ना, उस पर तकलीफ हो किसी भी जिस्म के हिस्से पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमानों को एक जिस्म की मानंद जो है ना वो दिया, तशबीह दी है कि जिस्म के एक हिस्से पे अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जो है ना वो उसको तकलीफ पहुंचती है। बेशक जी, तो आज हमारे मुस्लिम भाई पूरी दुनिया में चक्की में पिस रहे हैं जी। 57 मुल्क होने के बावजूद, 57 मुल्क होने के बावजूद जी, पौने 2 अरब मुसलमान है, पौने 2 अरब मुसलमान। बेशक। और आज हमारी माएं और बहनें इंतजार कर रही हैं कि कोई सलाउद्दीन या अयूबी, कोई टीपू सुल्तान कोई पैदा होगा ऐसा जो आकर देखेगा कि आज बेटियों और बहनों की इसमत दरी जिस तरह की जा रही है, आज जिस तरह नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, आज मुसलमानों की जैसे नस्लें खत्म की जा रही हैं गजा में और कश्मीर में। बेशक। लेकिन आज हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान जो है, मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि होश के नाखुन ने ये दुनिया जो है ये बहुत मुख्तसर है, आकर हमने अल्लाह के पास जाना है, जवाब में होना है, हमें आज बाहर निकलना चाहिए। ये मजाइल और ये बम और ये चीजें कब काम आएंगी? अगर ये हम पर जुल्म कर रहे हैं तो फिर हमें भी उसका जवाब उसी शक्ल में देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो ये आज गजा और कश्मीर में है, कल उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे उर्दन में भी ये हरकतें शुरू कर दी हैं इन्होंने, मिस्र में भी की हुई हैं, बहुत सारे ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता वो गलबा डाल रहे हैं। गलबा इसलिए डाल रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक जाग नहीं रहे, तो हमें इसके लिए जागना पड़ेगा। बेशक। ये फलस्तीन का मसले पे जोई साहब और जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है उसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो हम 48 साल से करारदादे मजम्मत से बढ़कर नहीं सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, मरम्मत का काम नहीं कर रहे। अगर मरम्मत होगी तो उन्हें पता चलेगा, हिंदू बनिए को पता चलेगा कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या रद्द-ए-अमल है। बल्कि यहाँ पर तो ये है कि हम इस तरह जकड़े हुए हैं यूरोप और गुलामी की शक्ल में कि हमें ये भी आजादी नहीं है कश्मीरियों के लिए। जो हमारे भाई लड़ना चाहते थे, जो लड़ना चाह रहे हैं, उनको भी आगे नहीं होने देते। जी बिल्कुल। तो हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया के मुसलमानों के कि सबसे पहले तो अपने जो सफारत खाने हैं वहां पर कश्मीरियों के हवाले से 10 कैंप करें। जी बिल्कुल। वहां पर जुल्म सितम की दास्तानें जो हैं वहां पर बताएं, वहां पर सफारत खाने मुंतकिल करें उन्हें। और खास तौर पर अब जो गजा के हवाले से भी शुरू हो रहा है, पहले तो मैं ये कहता था कश्मीर के हवाले से होना चाहिए, अब तो फलस्तीन और गजा के हवाले से भी हमें अरब कौम को भी जागना चाहिए। क्योंकि सर बात ये है, कोई भी मुल्क है उसमें हुक्मरानों की पॉलिसी और है और अवाम की पॉलिसी और है। तो यही और बेसिक जो इस्लाम पे है ना, अवाम हर मुल्क की वो ये चाहती है कि हम अमलन कुछ ना कुछ करके दिखाएं। जी जी। ये करारदाद मजम्मत आपके वाली बात है, वहां से आगे बात चलनी चाहिए। आगे बात चलेगी तो तब कुछ बनेगा, अदरवाइज ये वो आगे चलते चले जाएंगे। जी। अच्छा जोई साहब ये बताएं कि ये जो आज क्या क्या लाहौर में क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? लेकिन लाहौर में तो हमारे बहुत सारे आज तंजीमी वाले से भी हैं और पूरे पाकिस्तान में 128 इजला के हेडक्वार्टर में कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ ज़ाहिर जहजहती के लिए और हिंदू बनिए की जो साजिश है उसके खिलाफ, उनके जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज है। और इंशाअल्लाह ताला ये तब तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों को आजादी नहीं मिल जाती। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो नई नस्ल है ये ज्यादातर देर तक इंशाअल्लाह जुल्म के निजाम नहीं चलेंगे। हर जगह पर इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस आपके हम साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ आप रैलीज में शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गाड़ी से पीछे रखें और अपनी अपनी गाड़ियों को आराम के साथ लेकर आए। आपको जल्दी किस चीज की है मेरे
जम्मे गफीर ही तो बस दुनिया देखेगी मिली रक्षा यूनियन इंशाल्लाह।